हमने शरीर दिया, अर्पित किया। आज भी हम अपने आप को, अपने एक एक क्षण को अर्पित करते हैं दूसरों के हित के लिए। हमारे आँख से किसी को रोशनी मिल जाए, हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों से किसी को जिंदगी मिल जाए। हम अपने चिकित्सकों को अपने शरीर से सीखने का मौका देते हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अगर हम अर्पित करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जीवन की सार्थकता होगी। और जीते हुए जो हम कर रहे थे, मरने के बाद भी उसका ये हिस्सा बनेगा। इंसान को ज़िंदगी प्रदान करने के लिए मरने के बाद भी अगर शरीर से हम काम ले सकें तो यही है महामहोत्सव। अगर मुसलमान होते तो गाड़ दिया जाता, हिंदू है तो जला दिया जाएगा। इसे दोनों से अलग रास्ता हमने तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी में जो किए हैं उसका चरमोत्कर्ष होगा कि हम अपने शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दें। राजन जी को कलेजा कमज़ोर है, मेरा कलेजा बहुत मजबूत है, 1 नंबर। दूसरा नंबर है कि जो ये चाहते हैं आज तक हम वही किए हैं। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न ये समृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ, हम आज आपको इस केवी स्टूडियो की ओर से एक ऐसे ही महामानव के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक, जिनका संपूर्ण जीवन जनमानस की सेवा में समर्पित रहा और अब मरने के बाद भी उनका शरीर जनमानस के सेवा में ही लगेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मटिहानी के पूर्व विधायक, 3 बार विधायक रहकर जनता की सेवा करने वाले और देश के जाने माने वामपंथ के क्रांतिकारी नेता, साथ ही साथ एक बड़े साहित्यकार, प्रखर विचारक, चिंतक और विप्लवी पुस्तकालय के संरक्षक और इस बेगूसराय के गार्जियन राजेंद्र राजन जी का, जिन्होंने जनता की सेवा ताउम्र की। अब उन्होंने जो निर्णय लिया है कि मरने के बाद अपने शरीर का दान, देह दान करने का, जो कि एक मिसाल है। और मुझे लगता है कि शायद पहली बार अपने ज़िले में ऐसा होगा, जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पहली बार कोई दंपत्ति, पति और पत्नी, यानी राजेंद्र राजन जी की पत्नी सुशीला देवी भी उनके साथ इस पुण्य के काम में भाग ले रही हैं, शामिल हो रही हैं। और दोनों पति पत्नी यानी राजेंद्र राजन जी और उनकी पत्नी ने अपना शरीर दान कर दिया है। उनके मरने के बाद उनका शरीर रिसर्च में काम आएगा और यह एक मील का पत्थर साबित होगा चिकित्सीय सेवा में। तो आइए हम उस महामानव से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यह परिकल्पना कैसे उनके मन में आई और इससे समाज को वह क्या संदेश देना चाहते हैं। दधीची जी ने दानव के संहार के लिए अपने शरीर का त्याग किया था और आज आप इस कलयुग के दधीची बने हैं। इस महान कार्य करने की मन में योजना जो आई, ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर, और इसका क्या उद्देश्य और क्या संदेश है सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे आयुष चिकित्सकों की टीम के साथ आए, जिन लोगों ने स्वास्थ्य सेवा के सिलसिले में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे चिकित्सकों की टोली के साथ आना एक संदेश देता है। वो संदेश क्या है कि जीवन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीवन की बेहतरी के लिए, जीवन को बचाने के लिए, जीवन हमारा चाहे जिस भी तरह की स्वास्थ्य कारणों से परेशानी में पड़े उससे कैसे निजात मिले। इसीलिए आपको धन्यवाद और पूरे आयुष चिकित्सकों की टीम को धन्यवाद। सबसे पहले तो दधीची के साथ आप इसे जोड़ते हैं तो दधीची ने अपनी हड्डी दान दी थी, शरीर दान दिया और उनकी हड्डी से वज्र बनाया गया, जिसका इस्तेमाल देव ने दानवों के विरुद्ध किया। तो मैं उस दधीची की परंपरा से अपने को अलग मानता हूँ।
इसलिए कि हमारी हड्डी से कोई वज्र नहीं बनेगा, हमारे आँख से किसी को रोशनी मिल जाए, हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों से किसी को जिंदगी मिल जाए। इसलिए उस जमाने में क्या देव दानव युद्ध की कथा है इस मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आज की जो ज़रूरत है वो है कि हम अपने शरीर से अपने लिए जितना करते हैं उससे ज़्यादा समाज के लिए कैसे क्या करें। तो जीवित रहते अगर हम समाज के लिए समर्पित रहे हैं, समाज सेवा का व्रत लिया, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए राजनीति को हथियार बनाया और लोगों की चेतना जगे, इसलिए साहित्य से जुड़कर कलम को भी हमने धारदार किया। तो ये किया क्यों? सामाजिक शक्ति को जगाने के लिए, सामाजिक चेतना को जगाने के लिए। और यही सोच निर्मित होकर, इसी सोच को विकसित करके हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मरने के बाद इस शरीर का दाह संस्कार होगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो ये शरीर जो है ये मिल जाएगा मिट्टी में, पानी में, हवा में, लेकिन इसकी सार्थकता क्या है? अगर हम अपने चिकित्सकों को अपने शरीर से सीखने का मौका देते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अगर हम अर्पित करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जीवन की सार्थकता होगी। और जीते हुए जो हम कर रहे थे, मरने के बाद भी उसका ये हिस्सा बनेगा। इसीलिए ये शरीर दान की प्रवृत्ति मेरी बनी। और ये शरीर दान की प्रवृत्ति क्यों बनी? आप बराबर देखते हैं कि किन्हीं को आँख की रोशनी चाहिए, उनको आँख की रोशनी तभी मिलेगी जब प्रत्यारोपण होगा। लीवर, किडनी, शरीर के और जो अवयव हैं वो कैसे उनको मिल पाए, इसके लिए कोई दान देने वाला हो। और दान देने वाले आज रक्तदान में भी हिचकते हैं कि अगर हम रक्तदान दे दिया तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस तरह की जो एक अवैज्ञानिक धारणा है, इसको निर्मूल कैसे किया जाए? तो इस अवैज्ञानिक धारणा को निर्मूल करने के लिए अपने आप को आगे करना पड़ेगा। चाहे जो करे, मैं करूं कि ये करे कि कोई करे, इसको करना पड़ेगा। और इसकी चेतना जो आप कह रहे हैं कहाँ से प्रेरणा मिली? तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों को याद करता हूँ, जो बचपन से ही संस्कार का हिस्सा है, मरनो भलो विदेश में जहान आपनो कोय, माटी खाए जनावड़ा महामहोत्सव हो। तो ये माटी खाए जनावड़ा, तो ये कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के हक में ये शरीर चला जाए, इसको महामहोत्सव माना गया था। इसलिए कि मेडिकल साइंस उस वक्त संभवतः इतना उन्नत नहीं हुआ होगा कि प्रत्यारोपण भी हो सके या शरीर की शल्य क्रिया के लिए इस्तेमाल भी लाया जा सके। तो जब आज विज्ञान इतनी तरक्की पर आया है कि हम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, इंसान को ज़िंदगी प्रदान करने के लिए, मरने के बाद भी अगर शरीर से हम काम ले सकें, तो यही है महामहोत्सव। और इसीलिए हमने दोनों ने मिल के इस बात को तय किया कि आज न कल मरेंगे, मरना है। मरने के नाम से घबराहट क्यों? इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में मौत बहुत करीब से गुजरी, कई बार बीमारियों से भी और बाहर हमले से भी, जिनके मुकाबले हम लड़ते रहे, जिनके मुकाबले हमने आवाज़ उठाई, जिनके मुकाबले हमने समाज को जगाने की कोशिश की, तो उनके हमले का शिकार किस वक्त होऊंगा इसका कोई पता नहीं था। तो इसलिए मौत आई, करीब से गुजर गई, जिंदा रह गया। तो जिंदा रह गया तो इस लाश से हम जिस काम को संघर्ष के दरमियान अगर शरीर की हमारी कुर्बानी होती, हम शहादत देते, गोली लगती, हम मरते, तो वो ज़िंदगी सार्थक होती। महात्मा गांधी आज अमर है इसलिए कि उनको गोली मारी गई। भगत सिंह अमर है इसलिए कि उनको फांसी चढ़ाया गया और उनकी इच्छा नहीं थी कि हमारे लाश का क्या हो, इसलिए कि उनको तो मार दिया। भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया और लाश को
चोरी छिपे जाके जला दिया, ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान नहीं मिले, ताकि उस लाश के जलाने के सवाल पर प्रतिरोध खड़ा हो, जनता उठ खड़ी हो। इसीलिए उनके जीवन की सार्थकता उस शहादत के साथ जुड़ी हुई है। और हम ऐसे अभागे लोग हैं जिसको शहादत का मौका नहीं मिला, भगत सिंह बनने का सौभाग्य नहीं मिला, गांधी जी की तरह प्रतिरोध करते हुए शहादत पाए ये नसीब नहीं हो सका। तब हमने अपने आप को देखा, समझा, परखा कि हम क्या कर सकते हैं। तो शहादत से जुड़ी कहानी आगे बढ़ती है बलिदान की, आत्म बलिदान की। और आत्म बलिदान जो नहीं कर पाएगा वो समाज को कुछ भी देने की अगर हिमाकत करता है तो गलत है। और इसलिए आत्म बलिदान, आत्मोत्सर्ग की भावना जो है वो तो जीते मरने के लिए तैयार होने की है, और हम तो मरने के बाद लाश दे रहे हैं। इसलिए कोई बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद कुछ तो होगा। लाश को अगर मुसलमान होते तो गाड़ दिया जाता, हिंदू है तो जला दिया जाएगा। इसे दोनों से अलग रास्ता हमने तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी में जो किए हैं उसका चरमोत्कर्ष होगा कि हम अपने शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दें। लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल को देने के सिलसिले में हमारी प्राथमिकता भी कुछ निर्धारित है, जिसकी घोषणा हम दोनों ने मिल के की है। वो क्या कि हमारे घर में हमारी बड़ी बेटी आयुष चिकित्सक है, जो अभी इन लोगों के साथ आई हुई है, इनके संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी निभाती है। हमारे एक दामाद आयुष चिकित्सक है, जिनसे उनकी शादी हुई, वो डॉक्टर है। हमारी पोताहू आयुष चिकित्सक है। तो इसलिए हमारे घर में आयुष चिकित्सकों की संख्या अच्छी खासी है। गिनती के आधार पर लीजिएगा तो हमारे परिवार में सीधे हमारी 3 बेटियां, एक दामाद, एक पुतहू, कितने हो गए? 2 बेटी, 1 दामाद, 1 पुतहू, 1 नतनी। अच्छा, नतनी तो आयुष चिकित्सक नहीं है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ती है कि एक नतनी हमारी आज MBBS डॉक्टर बनने की तैयारी में है, उसका 3rd ईयर चल रहा है। तो इस आधार पर जब मेडिकल सेवा से हमारे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं और उनकी पहचान है मानवीयता के आधार पर, मेडिकल सेवा को इन लोगों ने एक मानवीय स्वरूप दिया है कि केवल पैसा कमाने का ही काम नहीं है, उसके द्वारा हम लोगों का प्यार भी हासिल करें, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद भी ले सकें। और ये किया है हमारे बच्चों ने। तो हम लोगों को हुआ कि ये जब इस काम को हमारे बच्चों ने किया है तो बच्चों को प्रेरित करें। तो इसलिए हम दोनों का आप यहाँ चेहरा दिखा रहे हैं। अरे चेहरा दिखाइए हमारे बेटे बेटियों का, हमारे दामाद का, जिन लोगों ने मिल के तय किया कि हाँ आपके संकल्प को हम पूरा करेंगे, हम मर जाएं। हमारी बेटी बगल में रहती है, बेटा साथ रहता है, दामाद बगल में है। आइए लोग इनकार कर दें कि हम लाश नहीं देंगे, तब तो हमारा सोचा हुआ बेकार होगा। हमारी जो घोषणा है वो केवल एक ख्याली पुलाव होगा, एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये घोषणा होगी। ये तो सरासर अनैतिक कार्य है, बेईमानी होगी। इसलिए हमने अपने बच्चों को तैयार किया और हमारे बच्चों ने इस बात को जब समझा तो आगे बढ़ के हिम्मत करके कहा कि हाँ हम दस्तखत करेंगे। और इसीलिए जब डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर एस पंडित, डॉक्टर शशि प्रभा, ये 4 डॉक्टर्स और भी जो इस मुहिम से जुड़े लोग थे वो सब यहाँ आए और उन लोगों ने हमसे तो दस्तखत किया, चूँकि हम तैयार थे, इनसे दस्तखत करवाया, ये तैयार थी। लेकिन हमारे बेटी और बेटा से दस्तखत करवाया कि हम लाश सौंपेंगे। तो यहाँ चूँकि एक ही बेटी और एक ही बेटा था, बेटा एक ही है ही, तो हुआ कि और जो आपकी संतान है, आपकी जो बेटियां हैं, तो उनसे रजामंदी ली जाए। तो सबों के साथ रजामंदी हासिल करके इस बड़े काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। सर आपसे एक प्रश्न लेना चाहें, क्योंकि आपने प्राथमिकता का जिक्र भी किया यहाँ पर, तो आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल बेगूसराय को ही आपने पहली प्राथमिकताओं में क्यों? आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय जो है, यहीं हमारी बेटी संगीता राजन
ने पढ़ाई की और वहीं से डॉक्टर बनी। तो बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज, इसके संघर्ष से भी मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। जब आयुर्वेदिक कॉलेज की ज़मीन का अपहरण हुआ, अतिक्रमण किया गया, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, तरह तरह की जालसाजियाँ की गई, तो उस दरमियान में आयुर्वेदिक कॉलेज बचाओ मुहिम में हम साथ थे। तो एक तो हमारा लगाव था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में है और इसका विकास हो। दूसरा, इसी आयुर्वेदिक कॉलेज से हमारे परिवार में आयुष चिकित्सक बनने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो इसीलिए बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज से एक भावनात्मक लगाव है। दूसरी बात, आयुर्वेदिक कॉलेज के विस्तारीकरण की योजना अभी आई है और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज की शक्ल का आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय का बन पाएगा कुछ वर्षों में। तब तक अगर हम जीवित रह गए तो खुशी होगी कि यहाँ वो सारी शल्य क्रिया की प्रक्रिया होगी, तो लाश हमारा यहाँ के लिए हो जाएगा। तो इसलिए आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय की प्राथमिकता मेरी है। अगर वहाँ इस तरह की सुविधा व्यवस्था नहीं होगी, सरकार नहीं कर पाएगी, तो बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज जो खुल रहा है वहाँ अगर इसकी व्यवस्था होगी तो वहाँ देंगे, और नहीं तो IGMS जहाँ इस लाश का चाहे वहाँ दे। लेकिन हमारी प्राथमिकता में बेगूसराय, चूँकि इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी ने हमको इस लायक बनाया है कि इस तरह की सोच हमारे भीतर आई है। जैसी सोच होगी वैसा ही आप काम करेंगे, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही आप सृष्टि करेंगे। और इसीलिए ये सोच बेगूसराय की धरती से हमने लिया है, चाहे यहाँ पढ़ कर लें कि व्यवहारिक जीवन में अनुभव हासिल करके लें कि संघर्ष के दरमियान हासिल करें, ये सारे अनुभव हमको बेगूसराय ने दिया है और इसीलिए बेगूसराय ही हमारी प्राथमिकता में है। नहीं तो इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हमें, पूरी दुनिया हमारी है, जहाँ इस लाश से लोग सीख सके। अगर हमारी संतान कहीं से तो शल्य क्रिया सीखी होगी, उसके लिए भी तो कुछ इस तरह के संसाधन जुटे होंगे, तब तो आज वो शल्य चिकित्सा कर रही है। और आयुर्वेदिक डॉक्टरों का जो MBBS डॉक्टरों से टक्कर हुआ कि ये शल्य क्रिया के अधिकारी नहीं है, तो शल्य क्रिया के अधिकारी हम हैं, इसका औचित्य इन लोगों ने कानूनी आधार पर भी साबित किया, लड़कर साबित किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी इन लोगों ने दिखलाया कि हम शल्य क्रिया के अधिकारी हैं। और जो शल्य चिकित्सा का इतिहास है वो MBS से पहले आयुष चिकित्सकों के जो एक ऊपर जो श्रृंखला परंपरा जो सर्वोच्च रूप है तो वहाँ से है, इसका बहुत पुराना इतिहास है, हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए शल्य क्रिया होती थी, लेकिन शल्य क्रिया जो उस ज़माने में जितना डेवलप हुआ था उस आधार पर होता था। अब आज वैज्ञानिक आधार पर शल्य क्रिया को उन्नत और व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए ये लोग तैयार हैं और कर भी रहे हैं। इसीलिए ज़िंदगी बेहतर हो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम मरने के बाद भी ये शरीर आए, यही हम दोनों की इच्छा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जिक्र किया महात्मा गांधी का, आपने जिक्र किया महान क्रांतिकारी भगत सिंह का, चूँकि आपने आजीवन मानव की सेवा की है, अपने राजनीतिक कार्यों के द्वारा भी प्रतिनिधि बन करके, जनसेवक बन करके, क्रांतिकारी विचारधारा को आत्मसात करके एक स्वतंत्र विचारक, चिंतक, प्रख्यात साहित्यकार को रूप में भी आपने समाज की आवाज़ को उठाया है, बुलंद किया है। आप क्रांतिकारी हैं और आपने भले ही सर आप बड़ाई नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस तरह से भगत सिंह का शरीर का त्याग करना, क्रांति का एक मिसाल जगाना है, उन्होंने जो क्रांति फैलाई जिससे देश आज़ाद हुआ बाद में, तो आज आपका यह काम एक क्रांति जैसा ही है सर। इससे शल्य चिकित्सा में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सर। तो सर जब आपने यह निर्णय लिया, चूँकि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, प्रशंसा की जाए, कम होगा, जब आपने सर यह निर्णय लिया, चूँकि आपने कहा कि यह शरीर मर्त्य है लेकिन कृति नहीं मरती है, आदमी अमर हो जाता है, निश्चित रूप से आप अमर हो जाएंगे। तो सर आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया हुई, आपकी पत्नी, आपके दामाद, आपके बच्चे, जब पहली बार आपने इस बात को रखा होगा उनके बीच? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा
कि अमर हो जाएंगे। तो इसमें अमरता की कोई, शरीर नश्वर है, शरीर से जब तक हमको होशो आवास है हमने काम लिया, जो हमारी चेतना है उसके आधार पर शरीर से जिस भी तरह की भूमिका निभाने की थी उस काम को किया। अब मरने के बाद हमारे शरीर की क्या भूमिका होगी इसका निर्धारण किया। तो वो निर्धारण में अमर होने की कोई लालसा नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण है। और ये मानवीय दृष्टिकोण केवल कल्पना और आदर्श के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए है। आपने सुना होगा कि जब राम लंका प्रवेश करने के लिए समुद्र में पुल बना रहे हैं तो एक गिलहरी चोंच में मिट्टी भर भर कर ले जा रहे थे। तो गिलहरी से पूछा कि ये सभी बानरी सेना लगी हुई है समुद्र में पुल बनाने के लिए और तुम गिलहरी होकर चोंच में मिट्टी ला रही हो। कहा जो मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं अपनी भूमिका दे रहा हूँ। तो हम दोनों की भूमिका अमर होने की नहीं है, मेडिकल चिकित्सा के लिए अपने शरीर को सौंपने की है कि इससे कुछ काम लोगों को आ सके। कहीं से भी इसमें कोई इतिहास नहीं बन रहा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया और आगे भी करेंगे। हिम्मत हमारे भीतर आई, वो केवल हम दोनों के भीतर नहीं आई, हमारे परिवार के भीतर भी आई। वो हिम्मत क्यों आई कि हम अंधविश्वास से लड़ते रहे। हमने पूजा पाठ नहीं किया, ये पूजा पाठ करती है, तो न हम इनको रोकते हैं न ये हमको रोकती है कि आप ऐसा क्यों नहीं कीजिएगा। एक दूसरे पर दबाव नहीं है, ये स्वतंत्रता है एक दूसरे की। और इसीलिए हमारे बच्चों ने इस तरह की परंपरा जो परिवार की थी उससे अपने आप को जोड़ के रखा है। अगर ये परंपरावादी होते, ये कर्मकांडी होते, पाखंडी होते, अंधविश्वासी होते तो इनकार करते और हमको आगे बढ़ने से रोकते। हम सफल होते नहीं होते हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी होती, लेकिन हम कहीं से भी अंतर्द्वंद में नहीं फंसे इसलिए कि हमारे बच्चे तैयार थे। और ये रोज़ इलाज कर रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं कि अगर हम इसको और उन्नत नहीं करेंगे, शल्य क्रिया के माध्यम से और बेहतर नहीं कर सकेंगे, तो अभी भी मेडिकल साइंस में बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत कम ऐसे हैं जिसकी अभी तक परीक्षण नहीं हो पाया है, उसका प्रयोग नहीं हो पाया है। तो अगर हमारा लाश इस प्रयोग के लिए उपयुक्त हो जाए, तो दधीची ने दान दिया था कि तुम एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराओ, वज्र बना लो। हम दे रहे हैं कि नहीं, मानव के हित में इस लाश का सदुपयोग करो, मारने के लिए नहीं, जिलाने के लिए। और इसीलिए जिलाना शब्द जो है ये ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब एटम बम पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया तो एटम बम के निर्माता कौन थे? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मैं जानता कि इस एटम बम का दुरुपयोग होगा मानव संहार में, मैं किसी कीमत पर एटम बम नहीं बनाता, हमको मार दिया जाता तो मार दिया जाता। हम एटम बम नहीं बनाते, हमने एटम बम बनाया कि इससे कितनी ऊर्जा पैदा हो सकेगी, मानव हित में इसका कितना प्रयोग हो सकेगा। तो इसीलिए दधीची का हड्डी दान एटम बम था। और हम जो अपने शरीर दान कर रहे हैं वो एटम बम नहीं है, वो है कि एटम बम से निर्माण हो, सृजन हो, खुशहाली आए, बेहतरी हो, नए नए तरह की शक्ति का आविर्भाव हो। और इसीलिए जीवन के लिए जो हमने अब तक किया है वही आगे मरने के बाद भी अगर हो पाए तो अपनी समझ को मैं दाद दूंगा। सर आखिरी प्रश्न मेरा यही होगा कि सर आपने जो किया है वह नेक कार्य है सर, और सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ से जो व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं सर, चूँकि इस भौतिकवादी युग में सब स्वार्थी हो गए हैं और सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, तो समाज हित में, मानव हित में वो सोचें और सुंदर समाज हो, सुंदर राष्ट्र हो, इसकी परिकल्पना हम सभी करते हैं, लेकिन इसको व्यवहार में लाते नहीं हैं। तो सर यहाँ से क्या संदेश होगा सर, चूँकि आप एक मिसाल बन गए हैं? देखिए, मिसाल न कभी बनने की कोशिश किया और न चाहता हूँ। काम करना ये एक हमारी
समझ है, सोच है, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है कि हम अपने एक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर जो चीज़ों को देखते और परखते हैं, उससे हमको ये शक्ति मिली है। और इसलिए ये शक्ति जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, उससे ये मुझे यकीन हुआ है कि हम 1000 बात बोलें और एक व्यवहार सामने कर दें तो व्यवहार ज़्यादा असरदार होता है। और इसीलिए बात करने से ज़्यादा अच्छा है व्यवहार में परिणत करो। और जब तक आप व्यवहार में परिणत नहीं करेंगे, उसका अस्थायित्व नहीं होगा, उसकी स्वीकार्यता नहीं होगी। और इसीलिए बोलने से शरीर दान करो, शरीर दान करो, तो ग्रह दान की तरह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में दान करो, दान करो, हर चीज़ में दान करो। तो ये दान करो, इसमें बड़प्पन नहीं है, इसमें अहंकार है। हम दान नहीं कर रहे हैं, हमने शरीर दिया, अर्पित किया। आज भी हम अपने आप को, अपने एक एक क्षण को अर्पित करते हैं दूसरों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, दबे कुचले की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए। तो मरने के बाद उसका सदुपयोग किस रूप में होगा? जला देने से, गाड़ देने से, या ये लोग सीख सके जो डॉक्टर बंधु हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, नए नए जो आएंगे चिकित्सा क्षेत्र में, अगर उनके काम हम आ सके तो यही सार्थकता है। और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए और बोलने से ज़्यादा इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। और इसलिए हम दोनों इस काम में आगे आए हैं, इसके लिए हमको खुशी है। हम पुनः एक बार आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और यह आपका बड़प्पन है कि सर आप इस बड़ाई नहीं लेना चाहते, ये चूँकि शुरू से आपने काम किया है और काम में ही आप विश्वास करते हैं। पुनः एक बार संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से, संपूर्ण जिलेवासी की ओर से और दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद सर। आपके केवी स्टूडियो को इस बात के लिए धन्यवाद कि जब जब कोई विशेष तरह का मसला पैदा होता है, घटनाएँ घटती हैं, आप आते हैं और मेरी राय लेते हैं, मेरी टिप्पणी लेते हैं, मेरे वक्तव्य को आप प्रसारित करते हैं। तो घर बैठकर भी मैं दुनिया से जुड़ जाता हूँ। इस काम को बेगूसराय में एकमात्र केवी स्टूडियो ही कर रहा है। NDTV वाले आए, जी न्यूज़ वाले आए, इन लोगों ने भी हमारा बाइट लिया है, लंबा इंटरव्यू किया है। अब वो कब दिखाते हैं पता नहीं, लेकिन ले गए हैं। लेकिन बेगूसराय के स्तर पर तो इस काम को आप ही कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने छापा और भी दूसरे लोगों ने छापा, लेकिन बेगूसराय में तो आप इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए आपको धन्यवाद के साथ साथ 17 तारीख को जो यहाँ समय, समाज और संस्कृति विषय पर संगोष्ठी होगी, उस संगोष्ठी में आप आएँ और उसी में सबसे पहला कार्यक्रम होगा जो हम देह दान का फॉर्म अपने परिवार के सभी बेटी, दामाद, बेटा, नाती, नतनी, पोता, पोती जो भी यहाँ होगा, हम 2 से 25 हैं। 25 सर? हाँ, हम 2 से 25 हैं, तो 25 में से जितने आ सकेंगे सब मिल के हम फॉर्म देंगे कि बाबू हम दे रहे हैं, बेईमानी नहीं होगी। इसके लिए ये सब लोग खड़ा है। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र राजन जी को। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं सुशीला देवी, जिन्होंने उनके नेक कार्य में या उनके हर कार्य में एक अर्धांगिनी नहीं, एक शक्ति के रूप में उनका साथ दिया। आपसे वो प्रेरित होकर इन्होंने ये काम किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, इस कार्य करने की परिकल्पना आपके मन में क्यों आई, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं इस समाज को? राजन जी को कलेजा कमज़ोर है, मेरा कलेजा बहुत मजबूत है, 1 नंबर। दूसरा नंबर है कि जो ये चाहते हैं आज तक हम वही किए हैं। कि 10-15 साल पहले वसीनामा लिख दिए हैं और हमसे दस्तखत करवा लिए हैं कि हमरे मरने के बाद न दाह संस्कार होगा न कोई क्रियाकर्म होगा। 15-20 दिन से मेरे दिल में इतना ज़्यादा था कि इस काम को अगर हम नहीं कर पाएंगे तो बेटा बेटी नहीं कोई कर पाएगा। हम आगे होंगे, बेटा बेटी मेरा पीछे हो जाएगा। इसलिए हम आगे हुए, दोनों ने निर्णय किया है। निर्णय तो बहुत पहले से है, लेकिन इस काम को अगर अभी हम नहीं कर पाते तो आगे ही काम नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि हम सरकार से
अनुरोध करते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज में लाश को रखने के लिए व्यवस्था किया जाए। इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, जहां अनशन पर जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, हम अपने को तैयार हैं। अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा, अपने बेटी के बारे में। बेटा बेटी हमसे आगे नहीं है, जो हम कहेंगे वो संभवतः कर लेती है, अभी तक हमसे पीछे नहीं हो गए हुए है। इस नेक कार्य उनका पूरा साथ रहा? जी पूरा साथ, जो भी हम अच्छा बुरा जो करेंगे, लेकिन बेटा बेटी हमसे आगे नहीं है। हर समय मदद करने के लिए तैयार है, हर चीज़ में। हम जिंदा 10 साल रहना चाहते हैं। अभी हमारे परिवार में हमको हमारी ज़रूरत है। इस 10 साल के अंदर किसी का अंग अगर हमारे 2 अंग जहाँ है, एक अंग अगर निकाल के किसी का उपयोग हो जाएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं जिंदा में। मरने के बाद तो जो अंग काम कर जाएगा, नहीं काम करेगा तो सीखने के लिए तो काम करेगा। सीखने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज में लोग, जब मेरी बेटी गई थी कॉलेज तो उस समय लोग बोलते थे कि इससे अच्छा तो नर्स का काम है, आयुर्वेदिक का कहीं कोई पूछ नहीं था। हम चाहते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज कितना आगे बढ़ सकेगा, इसमें समाज का भलाई है, सबका भलाई है। और इस दवा से, इस अच्छी से कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम आयुर्वेदिक की प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। और बेगूसराय में हो इसकी व्यवस्था, इसके लिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, इसके लिए हम तैयार हैं। एक प्रश्न हम थोड़ा सा हटके लेना चाहेंगे, क्योंकि कर्मकांड मानना ना मानना शुरू से ही लोग रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था होना ना होना शुरू से ही लोग रहे हैं। आप ईश्वर को मानते, जिसका जिक्र उन्होंने भी किया, और वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन प्रकृति को मानते हैं वो। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि दोनों के स्वभाव और विचार थोड़ा सा अलग अलग हैं, कहीं विरोधाभास इस तरह का कभी उस तरह का बना? आज तक तो नहीं हुआ है, अंत समय में क्या होता है पता नहीं। आखिर क्यों? पता नहीं, हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, ईश्वर को हम मानते हैं, लेकिन हमसे जो भला होगा, ईश्वर भी यही कहते हैं कि जो तुमसे भला हो सकेगा उसको करो। तो हम आज तक कभी किसी के बारे में बुराई नहीं किए हैं, न सोचे हैं। और ये अंग भी जो दान कर रहे हैं, इसमें अगर किसी का भलाई होगा तो इसमें ईश्वर भी हमको देखेंगे, हमारे परिवार को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी बात कही है, और ईश्वर को मानना, आस्था एक अलग बात है, और आस्था के नाम पर आडंबर दूसरी बात है। और मानव हित में, जनहित में सेवा करना, उनके हित में काम करना, यही सच्ची सेवा है, यही मानवता की सच्ची सेवा ही पूजा है।